हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। एमएसटी सिटी 2020 के पेपर से कुछ क्वेश्चंस आज हम और देखेंगे। तो अक्टूबर 13 को जो एग्ज़ाम हुई है उनके कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अक्टूबर 13 को लेके ये पार्ट 1 वीडियो है। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई सब्जेक्टेड टू, और कंस्ट्रेंट्स दी है एक्स कॉमा वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, एक्स लेस दैन इक्वल टू 15, वाई लेस दैन इक्वल टू 20, एक्स प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 30। तो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ना, मैक्सिमाइज करना है हमें। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ओके, तो कंस्ट्रेंट्स है हमारी एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब सारे कंस्ट्रेंट्स को हम क्या करते हैं, इसे टेबुलेट करते हैं। तो एक्स लेस दैन इक्वल टू 15, तो ये एक्स इक्वल टू 15 लोगे आप। ये किस तरह की लाइन होती है, इट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, करेक्ट बच्चों, वेरी नाइस। और ये जो रीजन है ओरिजिन साइड है, आपको पता है ना कैसे चेक करते हैं ओरिजिन साइड रीजन, ठीक है ना। y लेस देन इक्वल टू 20, ये हो जाएगा y इक्वल टू 20। दिस इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो पैरेलल टू x एक्सिस। और अगर अभी आप 0 0 डालते हो तो यस इट सेटिस्फाइज, तो ये भी कैसा है, ओरिजिन साइड है, करेक्ट। सर कैसे चेक करते हो ओरिजिन साइड, बच्चों फटाफट देख लेंगे हम। x और y की जगह 0 रखा अगर मैंने, तो 0 लेस देन इक्वल टू 20, यस ट्रू, मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है, तो देयरफॉर इट इम्प्लाइज ये ओरिजिन साइड है, ठीक है। वैसा ही ऊपर वाले को भी, ठीक है। अब थर्ड कंस्ट्रेंट क्या है हमारा, थर्ड कंस्ट्रेंट है एक्स प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 30, तो ये करस्पॉन्डिंग लाइन क्या होगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30। अच्छा, इसको प्लॉट करना है अगर मुझे, तो मैं कैसे करता हूँ, एक्स को 0 तो वाई 30 इस पॉइंट से जाएगा, वाई को 0 तो एक्स 30 इस पॉइंट से जाएगा। अगेन आपने 0 0 डाला तो 0 प्लस 0 इज लेस दैन इक्वल टू 30, येस ट्रू। इसका मतलब है ये ओरिजिन साइड है ना। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने। चलिए इन तीनों लाइंस को अब ड्रॉ करेंगे, है ना, पता करेंगे कि रीजन है कैसा। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने प्लॉट किया, ठीक है, ये एक्स और वाई एक्सिस प्लॉट हो गया। फिर वो एक लाइन है एक्स इक्वल टू 15, तो लेटेस्ट से ये लाइन है हमारी एक्स इक्वल टू 15 लाइन, ठीक है, एक्स इक्वल टू 15 विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक लाइन है वाई इक्वल टू 20, लेट्स अज्यूम दिस इज़ वाई इक्वल टू 20 लाइन, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी पॉइंट जाएंगे वो वाई इक्वल टू 20। और एक और लाइन है हमारी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30, वो कहाँ से जा रही है, ओके ऐसी हो जाएगी, बिकॉज 30,0 और 0,30 से जा रही है ये, ठीक है बेटा। ये सारे लाइन हो गया, ये लाइन की इक्वेशन है हमारी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30। अब तीनों को मिला के ओरिजिन साइड इज और रीजन, तीनों को मिला के ओरिजिन साइड मतलब कि हमारा जो कॉमन रीजन है वो क्या होगा, जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज़ द कॉमन रीजन, करेक्ट, ये हमारा कॉमन रीजन है। अब अगर ये कॉमन रीजन है हमारा, तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, तो और कॉर्नर पॉइंट्स आर, ये एक ओरिजिन, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। चलिए सारे जो कॉर्नर्स हैं उनको निकाले, तो ये 0 0, ए मतलब यह 15,0 होगा बेटा, बी के लिए x 15 होगा, और अगर x 15 है तो y भी 15, बिकॉज वो x प्लस वाई इक्वल टू 30 लाइन भी है, ठीक है। वैसे सी पॉइंट निकाले हम, तो सी के लिए y 20 होगा, तो x कितना होगा 10, राइट, बिकॉज सी जो है अगर आप देखना चाहो अच्छे से, तो सी इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 30, तो हम आराम से कह सकते हैं कि सी 10,20 होगा सर, करेक्ट बच्चों। तो ये रीजन और ये कॉर्नर पॉइंट्स, और डी पॉइंट जो है हमारा वो क्या होगा 0,20, तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स है। अब z क्या था, x प्लस वाई था बच्चों। सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे जब हम देखेंगे तो z एट पॉइंट a विल बी 15 प्लस 0 विच इज़ 15, z एट पॉइंट b पॉइंट क्या है 15,15 है बेटा, तो यहाँ पे हम रखेंगे तो 15 प्लस 15 इज़ 30। z एट पॉइंट c पॉइंट क्या है 10,20 है, तो इट विल बी 10 प्लस 20 विच इज़ अगेन 30। और z एट पॉइंट d भी देखोगे आप, तो 0 प्लस 20 20। तो हमें क्लियरली दिखता है कि मैक्सिमम कहाँ आएगा, b और c पे। तो आई कैन से z इज़ मैक्सिमम एट पॉइंट b एंड c, और जब भी दो पॉइंट पे मैक्सिमम होता है इट इम्प्लाइज इट इज़ ऑन द लाइन, मतलब इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, एंड ऑल विल बी नथिंग बट ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 30। अगर ये दो पॉइंट पे है, इसका मतलब ये इस लाइन के सारे पॉइंट पे, ये जो लाइन है इसके सारे पॉइंट पे ये मैक्सिमा देगा, यही कॉन्सेप्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन सी, इट हैज़ गॉट इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाता है। समझिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। हाँ, हमने रीजन बनाया, ट्राई करिएगा कैसे अटेम्प्ट किया मैंने क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आए इसके। ओके बच्चों, ठीक है, थोड़ा लेंदी था यस, लेकिन एलपीपी के क्वेश्चन तो वैसे भी लेंदी होते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया फंक्शन कैसा है, इवन ऑड नाइदर इवन नॉर ऑड, इन तीनों में से एक तो होगा ही होगा, तो पीरियोडिक तो हमारा बन ही नहीं सकता आंसर, राइट। तो
पीरियोडिक ऑप्शन कट, इन तीनों में से एक होना ही होना है, या तो इवन या ऑड या नाइदर इवन नॉर ऑड। कैसे चेक करते हैं बच्चों, जहाँ जहाँ एक्स है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, जहाँ जहाँ एक्स है माइनस एक्स रखोगे तो ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स हो जाएगा बच्चों, ये ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर एक्स, ठीक है, ये ई पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स से रिप्लेस किया मैंने, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये होगी बात। अब न्यूमरेटर तो वही है, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स सेम है, नीचे अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला तो इट विल बी ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। सो दिस इज नथिंग बट, आप देखिए ये पूरा चीज़ एफ ऑफ एक्स के बराबर है, सिर्फ माइनस एक एक्स्ट्रा आया है, तो व्हाट एम आई गेटिंग इज एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स, करेक्ट। और ऐसा कब होता है, जब एफ ऑड फंक्शन होता है, एफ इज़ एन ऑड फंक्शन बच्चों, है ना। अगर माइनस एक्स्ट्रा बाहर आ गया है मतलब क्या हुआ, तो बड़ा इजी क्वेश्चन। और एक खास बात बताऊँ, ये 12 अक्टूबर के शिफ्ट 1 में भी आया था, 12 अक्टूबर में भी आया है और 13 अक्टूबर को भी आ रहा है, मतलब क्वेश्चन रिपीट हुआ है आज और कल में ही, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड, अगेन कुछ बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट लगा है बेटा, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को, है ना, हाउ डू वी सॉल्व सच क्वेश्चंस। एच इज़ एनी पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है, और एक रिलेशन दिया है ए इंटू ए एच प्लस बी इंटू बी एच वैक्टर प्लस सी इंटू सी एच वैक्टर इक्वल टू 0। तो एच क्या है, अब कुछ लोग कहेंगे सर एच तो ऑर्थो सेंटर होता है ना, यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला है, यहाँ पे बोला गया है कि एच इज़ एनी पॉइंट बस। तो ठीक है, अब सॉल्व करके निकालें। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ए एच को आप लिखोगे एच बार माइनस ए बार, पोजीशन वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दो, बी इंटू एच बार माइनस बी बार, सी इंटू एच बार माइनस सी बार। सबको समझ आ रहा है बात, सबको पता है ना, ए एच वेक्टर को मैं फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर लिख सकता हूँ। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू एच बार, ठीक है, माइनस ए इंटू ए बार, बी इंटू एच बार माइनस बी इंटू बी बार, सी इंटू एच बार माइनस सी इंटू सी बार इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ निकालना क्या है, एच, तो एच की टर्म्स सारी अलग कर दो। तो मैंने एच बार अगर कॉमन लिया तो ए प्लस बी प्लस सी होगा जो कि लेंथ है, और ये बाकी सारी टर्म अगर उधर चले गई तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार हो जाएगा बच्चों। तो एच बार क्या आया, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, राइट। अगर मैं कॉर्नर्स को, राइट, अगर मैं लेटर से ए बार बी बार सी बार तो वर्टेक्स से कोई ट्रायंगल के, ठीक है, ए बार बी बार और सी बार, ठीक है, वर्टेक्स है कोई ट्रायंगल के। तो अगर लेंस में एक्स वाई जेड लिखता तो ये कैसा हो जाता, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इस बार लेंथ ए बी सी दिया था, तो ये किसका फॉर्मूला आपको याद है, यस सर, ये इन सेंटर का फॉर्मूला होता है। मतलब एच क्या है बेटा, एच इज़ इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, राइट। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन ऐसा दिखे तो आपको हमेशा क्या करना है, वेक्टर का जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा जो आप नहीं समझ पा रहे, एनी पॉइंट इनसाइड बोला जाए, तो आपको हमेशा ये टेक्निक अप्लाई करनी है कि एच माइनस ए, मतलब पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में एच बार माइनस ए बार, एच बार माइनस बी बार। ऐसा करने से बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा बच्चों, है ना, बहुत ही सिंपली सॉल्व हो गया, करेक्ट, यस। चलिए एक और क्वेश्चन देखें। ये पहले मैंने कुछ लेंदी क्वेश्चंस लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है जो थोड़ा लेंदी है। ओके, क्या कहता है क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस बोला गया। बच्चों यहाँ पे लाइंस का तरीका देखिए थोड़ा अलग है, 1 माइनस लैम्बडा है प्लस लैम्बडा माइनस 2j, ठीक है, प्लस 3 माइनस 2 लैम्बडा के। तो इसका तरीका अलग है, इसको आप ठीक से लिखोगे कि आई वाले टर्म्स, जे वाले टर्म्स, के वाले टर्म्स और लैम्बडा वाले टर्म्स अलग करोगे, राइट, लैम्बडा और लैम्बडा के बिना, आई माइनस 2j प्लस 3k, है ना, और लैम्बडा के साथ वाले टर्म्स क्या होंगे, माइनस आई माइनस 2j माइनस 2k। अच्छे से समझिए, मैंने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओके, और लैम्बडा के साथ वाले टर्म्स अलग। इससे क्या होगा कि इस लाइन के ऊपर पॉइंट कौन सा है, 1 माइनस 2 3, और लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, -1 -2 -2, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। अब प्लीज़ एक बार चेक करें कि सारा चीज़ हमने सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो आप देखो इसके DRS क्या होंगे, -1, ओके ओके, है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए सर, यस, प्लस j होना चाहिए, करेक्ट, ओके। तो -1 प्लस 1 और फिर -2, ओके बच्चों, ऐसा हो रहा है ये। हाँ, अच्छे से देख लीजिए, एक बार गलती हो जाती है बहुत बार यहाँ पे, आप अच्छे से देखिए, आए फिर यहाँ -2j और यहाँ पे 3k, करेक्ट, फिर माइनस लैम्बडा आए, यहाँ पे प्लस लैम्बडा j, यहाँ पे -2 लैम्बडा, ओके, बराबर हो गया अभी, ठीक है, -1 1 -2। सेकेंड लाइन जो है ये लाइन 1 है, सेकेंड लाइन जो है इसकी इक्वेशन है r इक्वल टू म्यू प्लस 1i, ठीक है, प्लस 2 म्यू माइनस 1j माइनस 2 म्यू प्लस 1k, ओके बच्चों। तो ये क्या होगा, म्यू वाले टर्म अलग और आई जे के वाले जो है बचे हुए आई माइनस जे माइनस के, ठीक है, प्लस म्यू अगर हमने कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, आई
प्लस 2j माइनस 2k। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट क्या हुआ, 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 1 माइनस 1, करेक्ट। और फिर इसके डी क्या होंगे, तो इसके डी होंगे 1 2 माइनस 2। अब दो लाइन्स है, हमारे पास पॉइंट है और डी है, तो हमें शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है बच्चों, राइट। x2 माइनस x1, तो हम अगर करें राइट, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 और 3 माइनस ऑफ माइनस 1, करेक्ट। फॉर्मूला आप सबको पता है, करेक्ट है बात। फिर ये माइनस 1 1 माइनस 2 1 2 माइनस 2 डिवाइड बाय अगेन आई जे के माइनस 1 1 माइनस 2 1 2 माइनस 2। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो 0 इंटू जो भी है आगे, ये तो कोई काम नहीं रहेगा, ये तो माइनस 2 प्लस 4 है वैसे। ओके, फिर यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू, इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये क्या आता है, तो 2 प्लस 2। ओके, फिर उसके आगे क्या होगा, प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 1 डिवाइड बाय आई इंटू माइनस 2 प्लस 4, ठीक है बच्चों। ओके, माइनस 2 प्लस 4, करेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, ये प्लस, राइट, मतलब माइनस जे इंटू 2 प्लस 2 और फिर प्लस के माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। आपको सॉल्व करना आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है हमें। तो ऊपर देखेंगे आप, ऊपर क्या हो रहा है, तो ऊपर देखो आप 4, फिर उसके बाद में यहाँ पे आएगा माइनस 12, करेक्ट, डिवाइड बाय इट इज़ 2i, ठीक है, 2i माइनस 4j, ठीक है, उसके बाद में माइनस 3k, ऐसा हो गया ये इसका मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया बेटा माइनस 8 डिवाइड बाय रूट ओवर, राइट। देखिए आप क्या हो रहा है, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस 8 बाय रूट 29। लेकिन शॉर्टेज डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस है, तो 8 बाय रूट 29 बिकम्स आवर आंसर बच्चों, ठीक है। तो आप देखेंगे आपका ऑप्शन जो है ए ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। तो बात यह है कि यहाँ अलग क्या है, लाइन की इक्वेशन अलग है ना, लाइन की इक्वेशन आपको बराबर लाना पड़ेगा, लैम्बडा के टर्म्स अलग और ये पॉइंट अलग। और फिर उसके बाद तो हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला, जिनको पता नहीं है शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला, वो चेक कर लीजिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे पहले 4 क्वेश्चंस थोड़े लेंदी लिए हैं मैंने, ठीक। तो और भी क्वेश्चंस हम लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।